बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से नोट बैन का समर्थन किया है। उन्होंने ये कहा है कि काले धन के खिलाफ लड़ाई का वो पूरा समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को अब बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश पहले भी नोट बैन के समर्थन में आगे आ चुके हैं, साहसिक कदम इसे बता चुके हैं। हालांकि उनको छोड़कर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। नोटबंदी हो जाएगा तो चाहे तो उसको बैंक में जमा करेंगे लोग किसी न किसी के बहाने, और समूचा तो जमा हो नहीं पाएगा, तो कुछ तो डूबे करेगा। तो जो डूबेगा ये समझ लीजिए वो बड़ा भारी फायदा होगा। जितना डूबा उतना नोट करेंसी उतना सर्कुलेशन में था, अब वो वापिस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उतना करेंसी तो सरकार को, रिजर्व बैंक को रिलीज करने का अधिकार हो गया, तो उतना पैसा तो आ जाएगा। हमको तो लगता है व्यक्तिगत रूप से, भाई मेरी अपनी समझ, क्षमा करेंगे, मेरी राय है, ये भ्रष्टाचार, काला धन, गड़बड़ी के खिलाफ अगर कुछ भी होता हम साथ हैं, तो यहां पर भाई अपने अधिकारी का संपत्ति जब्त करा के स्कूल खुलवाए। नोटबंदी के साथ अब हम आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भाई इसके साथ अब बेनामी संपत्ति को भी हिट के लिए मजबूत। कितना लोग जमीन जायदाद और घर बनाए हुए, कोई एक जगह घर बनाए हुए, उनको तो कभी कभी समझ में नहीं आता। अरे एक घर चाहिए, दो घर चाहिए, मान लो तीनों घर चाहिए, कितना घर चाहिए बताइए, क्या करेगा? पैसा बनाता रहता है। क्या करोगे पैसा बना करके? जब ऊपर जाओगे तो साथ ले जाओगे, कफन में जेब होती है, यही तो रही जाना है तुम्हारा। और जो कमाई करता है गड़बड़, वो उसके काम नहीं आता है। अपने ही अलग अंदाज में यहाँ नीतीश समर्थन करते हुए नोट बैन का। बहरहाल देश भर में हाईकोर्ट में जजेस के खाली पड़े जो पद हैं उसको लेकर एक बार फिर से न्यायपालिका और केंद्र सरकार में तल्खी दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने आज ये कहा है कि 500 जजेस की जगह कोर्ट में खाली पड़ी है, कोर्ट रूम खाली पड़े हैं, कोर्ट में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी नहीं चाहता है। जस्टिस ठाकुर ने यह कहा कि जजेस की कमी के साथ साथ जरूरी सुविधाओं की भी बहुत कमी है और वो इस मुद्दे को पहले भी कई बार उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस के इस बयान को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया है, सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने ही सबसे ज्यादा हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति की है। Difficulty, I can assure you, is going to become more and more acute in times to come. I have in the past, written to the government that unless you amend the rules and unless you make chief justices of the high courts also eligible for these appointments, there may be a situation where a Supreme Court judge may not be available to head these tribunals. Leave aside the accommodation and other facilities. The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. I have been heard from various public platforms speaking about the vacancy position in judiciary. You all know, you must have read in the papers, there are around 500 vacancies in the high courts today. 500 high court judges should be working today. They are not working. We have got the highest regard for the Chief Justice of India, but we respectfully disagree with him. This year we have made 120 appointment. The second highest of 121 is of 2013. Since 1990 there has only been 80 appointments. 5,000 vacancies are there in the lower judiciary, in which the government of India has no role to play. That is something only for the judiciary to take. As far as infrastructure is concerned, that is a continuous process. So many tribunals are there, but we need to understand
that every retired Supreme Court judge cannot be given the same bungalow of the same size as of the Supreme Court. There is land constraint also. But the larger issue of appointment is concerned, there is a Supreme Court decision of making the MOP more transparent, objective, reasonable, fair. And the government stand is pending for the last more than 3 months. We have yet to hear from the Supreme Court.